एक किसी व्यक्ति का फोन आया था कि गुरुदेव ये बताओ, ये जो 24,000 श्लोक से आहुतियां छूट रही हैं, अग्नि में साकल्य दी जा रही है, क्या इससे पितरों को मोक्ष मिल जाएगा, प्राप्त हो जाएगा? गरुड़ पुराण में कहा गया, जब पितरों को बहुत भोजन मिलने लगा श्राद्ध पक्ष में, तो उनको अजीर्ण होने लगा, वोमिटिंग करने लगे, पितर रोने लगे कि हमको इतना भोजन मिल रहा है, हम इतना खा रहे, पच नहीं रहा, क्या करें? सारे पितर दौड़कर ब्रह्मदेव के पास पहुंच गए। ब्रह्मा जी कृपा करिए, ब्रह्मदेव भगवान विष्णु के पास ले गए पितरों को। भगवान विष्णु ने पूछा क्या हुआ, तो कि महाराज जी ये पितर रो रहे हैं। क्यों? कि 16 श्राद्ध में इनको खाने को मिलता है, साल भर तो मिलता ही नहीं, एक बार जब जम के मिलता है तो डट के खा लेते हैं, और डट के पितर खा लेते हैं तो वो अजीर्ण हो जाता है, क्या करें? सब लेकर भगवान शंकर जी के पास गए। भोलेनाथ जी से पूछा प्रभु क्या करें? शंकर जी ने उसी समय पर अग्निदेव को बुलाया। अग्निदेव का जरा इधर आओ। अग्निदेव बोले बोलो प्रभु क्या बात है? शंकर भगवान ने कहा सुनो अग्निदेव, जितनी देर तक 16 दिन श्राद्ध के पितृ मृत्यु लोक में रहेंगे, अपने अपने घर में जाकर भोजन करेंगे, तब तक 16 दिन तक अग्नि देवता इन पितरों के साथ रहेंगे। इसलिए हिंदू धर्म में रीति है कि श्राद्ध पक्ष में कंडा जलाकर, गोबरी जलाकर, उसको जलाने के बाद उस पर घी शक्कर धूप छोड़ो। क्यों? क्योंकि तुम्हारी धूप छोड़ने से, तुम्हारी साकल्य छोड़ने से, अग्नि में एक ग्रास देने से, अग्नि में एक भाग प्रदान करने से, जरा सी साकल्य देने से तुम्हारे पितृ खुश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि पितृ जब भोजन करते हैं और अग्नि की धूप साथ में दी जाती है तो अजीर्ण नहीं होता, तो पितृ आशीर्वाद देते हैं कि तुमने हमारे लिए अग्नि में साकल्य दी है, जाओ तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे भंडार भरे। ये अग्नि देवता की साक्षी में पितृ आशीर्वाद देते हैं, पितृ आशीर्वाद देते हैं। अग्नि की साक्षी होना चाहिए पितरों के लिए। शादी में किसकी साक्षी होती है? जम के बोलो, अग्नि की। ये तुमने मंडप लगाया, ये तो ठंडा हो जाएगा, बोलो हो कि नहीं हो? मोर छटाएगी तो मोर ठंडा हो जाएगा, बोलो हो कि नहीं हो? ये जितना बाराती आया एक ना एक दिन ये भी ठंडा हो जाएगा, बोलो है कि नहीं हो? सब अपने अपने घर पहुंच गया। ये सोफा सेट ने पलंग सब चले जाएगा, नहीं गद्दा रजाई टेंट हाउस का था ये भी चले जाएगा, बोलो सही है कि गलत है? पंडित जी ने पूजन कराई वे भी चला जाएगा। अब सब कुछ चले गया, फिर शादी का जो तुम्हारा संबंध हुआ है, हाथ जो पकड़ाया गया है, उसकी साक्षी कौन देगा? तो क्या ये जो अग्नि की 7 भावर डाली है, ये अग्नि साक्षी है। उसी तरह पितृपक्ष में आप लोगों ने जो अपना नाम गोत्र लिखकर भेजा है और उनकी जो साकल्य डल रही है, वो अग्नि उन पितरों की साक्षी है, उसका फल हो जाना, उसका मोक्ष का हो जाना। उसका बैलेंस जो डलवा रहा है वही हमारा भी डलवा रहा है। आप तो बस उसकी शरण में चले जाओ, आगे ठीक करना, उसको कहां तक लेकर जाना है ये उसके हाथ में। एक बात पहले कही थी, आपने सुनी होगी टीवी चैनल के माध्यम से, घड़ी बेकार हो जाए तो इसको कपड़े की दुकान पे ठीक नहीं करा सकते। करा सकते हो क्या? नहीं। घड़ी बेकार हो जाए तो इसको किराना की दुकान पर ठीक नहीं करा सकते। घड़ी बेकार हो जाए तो इसको किसी अन्य जगह पर, गाड़ी की दुकान पर या किराना की दुकान पर या चाय की दुकान पर ठीक नहीं करा सकते। घड़ी अगर ठीक होगी तो कंपनी में ही होगी, घड़ी की दुकान पे ही होगी। घड़ी की दुकान पर जाओगे तो घड़ी वाला भी कह देगा ये घड़ी मुझे दे जाओ, 7 दिन में मैं इसको ठीक कर दे दूंगा, नहीं 7वें दिन के बाद में तुम आकर इसको लेके चले जाना। बस मनुष्य की भी जब घड़ी ठीक नहीं चले, उसे लगे कि अब मेरा समय ठीक नहीं चल रहा है, विपदा पे विपदा आ रही है, व्यापार नहीं चल रहा, काम नहीं चल रहा, बहुत टेंशन चल रहा है, परेशानी चल रही है, तो उसका नाम है कालों का काल, महाकाल। कालों का काल मतलब घड़ी मतलब काल। काल अधिपति महाकाल को कहते हैं। निवेदन है, घड़ी ठीक ना चले तो कपड़े वाले की दुकान पर मत ले जाना, दुनिया भर में डोलते मत फिरना कि वो मुंडी घुमाए नहीं तो उसके पास चले गए, ना वो चावल लेकर वहां पहुंच गए, न नारियल लेकर वहां पहुंच गए, न अगरबत्ती लेकर वहां पहुंच गए। किसी के दरवाजे नहीं जाना। घड़ी बेकार हो जाए तो बस उसी के पास जाना जिसने घड़ी बनाई है। काल किसने बनाया? महाकाल ने। समय किसने बनाया? महाकाल ने। दिन किसने बनाया? उसी ने। घड़ी, नक्षत्र, पल, समय सब शंकर का बनाया हुआ है, शिव महापुराण में लिखा हुआ है। एक एक चीज, जितने बार बनाए, जितनी तिथि बनाई, जितने नक्षत्र बनाए, जितना समय बनाया, जितने ग्रह बनाए, सब शंकर ने बनाए। तो घड़ी उसने बनाई है तो सुधारेगा भी वही। इसलिए उसकी दुकान पर जाकर बैठ जाना कि अब मैं यहां आ गई हूं, 7 दिन में ये घड़ी तुझको दे के जा रही हूं। यहां बोल कर जाना कि मैं तेरे दरबार पर आकर ये बोल कर जा रही हूं कि मेरी घड़ी सुधार देना, ये समय बेकार चल रहा है, इस समय को निकाल देना और मैं
तेरी हो जाऊं, बस इतनी कृपा कर देना। ये घड़ी बहुत बेकार चल रही है। आए दिन हमारा छोरा का एक्सीडेंट हो जाए, कहीं टेंशन आ जाए, कहीं लक्ष्मी नहीं आए, दुकान 4 दिन चले न 4 दिन नहीं चले, लड़के की नौकरी नहीं लग रही, सर्विस नहीं लग रही, कहीं ब्याह नहीं हो रहा, तो ये घड़ी बेकार चल रही है। इस घड़ी को सुधारने का प्रयास करो, बस वो घड़ी सुधर गई तो बस जीवन सुधर गया। और घड़ी एक ही सुधार सकता है, वो घड़ी की दुकान वाला ही सुधार सकता है। नहीं सुधरेगी तो वो क्या करेगा, कंपनी में भेज देगा। दुकान वाले से नहीं सुधरेगी तो कंपनी में भेज देगा। तुम कथा से नहीं सुधरी घड़ी तो फिर क्या करेगा, एक काम करो, तुम तो भैया काशी चले जाओ, उज्जैनी चले जाओ, वहां कंपनी है, वहां कंपनी है, इसी का माल वहीं से निकलता है। तुम वहां जाओ और वहां जाकर भगवान का गुणगान गाओ, और वहां बैठकर बस भगवान का गुणगान जब तुम गाते रहोगे तो यह पक्का है कि तुम्हारी घड़ी सुधर सकती है, उसमें कुछ देरी ना लगेगी। मनुष्य का जब शरीर मिलता है, मानव की जब देह मिलती है, जब ऊपर से इस मानव का शरीर प्राप्त होता है, तो व्याधियां, दुख इसके साथ में लिखकर भेज दिया जाता है। हम ये नहीं कहेंगे कि दुख नहीं आएगा, दुख तो आएगा, पर भगवान का गुणगान गाओगे तो धीरे धीरे कटता चले जाएगा। दुख तो आना है, सुख है तो दुख भी रहेगा। व्याधियां तो जब हम पैदा हुए उस समय से भगवान ने लिख कर भेज दी कि शरीर में ये व्याधियां रहेंगी, कभी घुटना दुखेगा, कभी सिर दुखेगा, कभी हाथ पैर दुखेगा, कभी मुंडा दुखेगा, कभी आंख से दुखेगा, कुछ ना कुछ तो तकलीफ रहेगी। पर इन व्याधियों से निकलने का प्रयास करना, अर्थात भगवान की भक्ति में इतना मन लगा दो, भगवान के भाव में इतने डूब जाओ कि तुम्हारी चिंता उसकी हो जाए। तुम्हारी चिंता उसकी हो जाए। ये संसार सत्य अर्थ देख लिया, संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। ये सारा संसार मतलब का केवल जो मिल रहा है, हमें लूटने वाला ही मिल रहा है। जिस दिन माता के गर्भ से जन्म लिया उस दिन से लूट रहे हो, उस दिन से लूटे जा रहे हो। सब कोई मिलकर हमारा समय लूटे जा रहे हैं और वो बर्बाद होते चले जा रहे हैं। सब लूटे चले जा रहे हैं। संपूर्ण तन निरोग धन जेब में तब तक, तन निरोग धन जेब में तब तक, मन से सेवा करोगे जब तक, मानेगा परिवार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। ये शरीर अच्छा रहेगा तो बच्चे भी कहेंगे मम्मी जरा जाके चाय बना दो, तो शरीर अच्छा है जाओ जरा रोटी बना दो, तो जाओ जरा ये कर आओ तो। और बीमार पड़ गए, ज्यादा दिन तक 2-4 दिन तुम्हारी बीमारी के तो कोई भी झेल लेगा नहीं, 8 दिन तक तो कोई भी झेल लेगा ना, 15-20 दिन तक जब पलंग पे पड़ जाओगे कौन झेलेगा। अब तो सब एक ही कामना करेंगे, बाबा अब इनसे बढ़ नहीं रहा, मुंडा से आवाज नहीं निकल रही, आंखों से दिखाई नहीं दे रहा, अब पानी घुटका नहीं रहा, अब तो भगवान से के भगवान का ही कर दो। महाराज जी के फोन लगा के पूछा गीता जी का कौन सा अध्याय सुना दो कि डोकरी निपट जाए। सब मतलब के यार हमने देख लिया। क्या करें, गीता जी का अध्याय सुना दिया, गजेंद्र मोक्ष की कथा सुना दी, गाय दान कर दी, ये दान कर दिया, वो दान कर दिया, इसके बाद भी प्राण नहीं छूटे। 4 बार तो नीचे सुला दिया गोबर लीप के ने, वापिस डोकरी ठीक हो ही गई।
सांस फिर चलने लगी, फिर ऊपर सुलाने, 2-4 महीना बाद फिर नीचे। ये समझ में नहीं आए अब इनका करें क्या, कौन करेगा? जब तक 8 दिन 15 दिन तो कोई भी तुम्हारी सेवा कर लेगा, इसके बाद कौन करेगा, कौन करने आएगा? शिव महापुराण की कथा कहती है जब कोई नहीं आएगा, जब कोई नहीं आता भोलानाथ आता है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। बस कोई आए ना आए, अगर ज्यादा दिन तक पटक भी दिया तो बाबा कहेगा इसने मुझे सावन का महीना में खूब लोटा भर भर के पानी चढ़ाया, इन्हें खूब दही मला मेरे ऊपर ने, शहद मला ने, घी मला, खूब बेलपत्री तोड़ तोड़ के लाई ने, दूसरा का घर का फूल तोड़ तोड़ के मारे चढ़ाया। देख लेती थी उसका दरवाजा बंद है तो फूल तोड़ के लिए आती थी, खूब लाई, खूब चढ़ाया। चिंता मत कर, शंकर जी कहते हैं अब तेरे परिवार वाले अगर तेरी सेवा नहीं करेंगे तो ये हमारी घरवाली कहीं करेगी, पार्वती जी क्या करेगी? भगवान शंकर ने पार्वती जी को पास में रखा है क्यों? पार्वती को फ्री रखा है शंकर जी ने, सबसे फ्री माता, माता पार्वती। रोटी बनाने का टेंशन नहीं, क्योंकि शंकर जी उतना खाए ही नहीं। आकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग, पर से माता पार्वती जी पावे भोलानाथ। बस उन्हें तो 2 टिक्कड़ सेकी, चूल्हा में डाली, भून के बाहर आई ने, दोच के पीस के उसका चूरमा बनाया, उनमें गुड़ मिलाया। कपड़ा धोने का टेंशन नहीं, कपड़े ही नहीं है तो धोवा क्या? कितनी फ्री रखा भगवान ने पार्वती जी के, न रोटी का टेंशन न कपड़ा का टेंशन। पार्वती जी को कहीं पानी भरने भी नहीं जाना, क्योंकि ऊपर से गंगा नित्य बह रही। क्या करना, बेबी टेंशन। कहीं मिलने जाने की जरूरत है ही नहीं, कहां मिलने जाए? शमशान में बैठे हैं अपन तो यहीं बैठे रहो, एक ना एक दिन तो मिलने यहीं आएगा। आज नहीं आया तो कल आएगा, तो मिलने भी नहीं। फ्री शंकर जी बोले मैंने पार्वती को फ्री रखा है, उसका कारण केवल इतना सा है कि जब जिंदगी में तुम मेरी सेवा करते करते थक जाओगे, जब ये शरीर तुम्हारा काम नहीं करेगा, तब मेरी पार्वती तुम्हारी सेवा करने के लिए दौड़ कर आ जाएगी। मेरी पार्वती, मेरी जननी तुम्हारे पास आ जाएगी, तुम चिंता ना करिएगा। पहले तो भगवान से इतनी प्रार्थना करते रहना, भगवान एक कृपा कर रखना, अंतिम समय तक महाराज या पाँव चलाते रहिए ना, ये शरीर चलाते रहना, बस इतनी कृपा करके रखना कि शरीर से मैं दौड़ दौड़ कर कुबेरेश्वर धाम पहुंच जाऊं, ने कथा सुनियाऊं, ने भजन कर लूं, ने कीर्तन कर लूं, ने नाम जाप कर लूं। इस शरीर को ऐसा बना कर रखना, ये शरीर पटक मत देना तू पलंग के ऊपर, कहीं ले जाकर खटिया पे पलंग पर पटक देगा, कौन करेगा? इसलिए भोलेनाथ जी से कहना प्रथम सुख निरोगी काया, सबसे पहला सुख है निरोगी काया, मेरे को निरोग बना कर रखना, शरीर अच्छा रखना तो मैं भजन कर सकूंगी, स्मरण कर सकूंगी। प्रथम सुख है निरोगी। महाराज जब हिरण्याक्ष चला गया, अंधकासुर मर गया, तब हिरण्यकशिपु तप करने गया और वर मांगा, ना नीचे मरू, ना ऊपर मरू, ना अंदर मरू, ना बाहर मरू, ना अस्त्र से मरू, ना शस्त्र से मरू, ना दिन में मरू, ना रात में मरू, ना नर से मरू, ना पशु से मरू, और ना ही 12 महीना में मरू। भगवान विष्णु ने, ब्रह्मदेव ने भी कह दिया तथास्तु, मत मर, कई बात नहीं। अच्छा, मरने वाला ज्यादा सुखी कि नी मरने वाला ज्यादा सुखी? बोलो जरा।
है? मरने वाला ज्यादा सुखी ना कि एक अवस्था आई चले गए। अब जो नी मरने वाला है ऊके पूछे बापड़ाम की खाल ऐसी झुल्ली झुल्ली हो जाए, लटकन लगे, आंख से दिखे नहीं, हागड़ा हो, जितना शरीर का मांस सब सूखी गया, पलंग पे ऐसी बैठी रहे जैसे उल्लू बैठे सुतरा, शरीर काम 100 साल हो गए, हमारी अम्मा अभी तक है, खा रही है बिल्कुल, रोटी भी खाए ना, हमारा प्राण भी खाए। अब वो अम्मा के दिल से पूछो, वो रोज भगवान से प्रार्थना के मारे उठा ले, अब नहीं रहना चाहो, उठा ले मेरे को। भगवान के 2 वर थे, आयुष्मान भव और चिरंजीवी भव। तू हमेशा मांगती थी, लोगों से कहती थी तो एक ही बात कहती थी, काकी जी मारे आशीर्वाद दे आयुष्मान भव होने का। काकी जी ने आशीर्वाद दे दिया आयुष्मान भव। उम्र बढ़ गई, शरीर वैसा की, केवल उम्र बढ़ी है, शरीर नहीं। अगर तू आशीर्वाद मांगती चिरंजीवी भव, तो चिरंजीवी में यह होता कि जैसी आज है मरते समय तक ऐसी कैसी बनी रही, ऐसी कैसी बनी रहना। हमें आयुष्मान होने का आशीर्वाद नहीं चाहिए, हमें चिरंजीवी भव होने का आशीर्वाद चाहिए कि हम चिरंजीवी जैसे आज हैं वैसे कि वैसे अंत समय तक रहें। हनुमान जी को चिरंजीवी होने का वर दिया था, मार्कंडे बाबा को चिरंजीवी होने का वर दिया था। हम जैसे वैसे जैसे आज है वैसे अंतिम समय, भगवान से प्रार्थना करो कि जैसा मैं आज हूं वैसा कि वैसे रहना चाहिए। हम अच्छा दिखें ना, हम परमात्मा से मांगे तो कुछ अच्छा मांगने का प्रयास करें ना, कुछ अच्छा ढूंढने का प्रयास करें। अरे भाई, शिव महापुराण की कथा कहती है घी नकली है, कहीं का कह दे ये सोना नकली है, कहीं का कह दे ये चांदी नकली है। घी नकली होना होन दो, सोना नकली है होन दो, चांदी नकली है होन दो, पर दृष्टि नकली नहीं होना चाहिए, दृष्टि असली होना चाहिए, जिससे तुरंत परख में आ जाए कि नकली है कि असली। सबसे टेंशन की बात तो यह है कि लोगों ने अपनी दृष्टि को नकली कर लिया। दृष्टि नकली हो गई, असली नकली नजर आता है और नकली जम के बोलो असली नजर आता है। जो असली का सोना है ना वो तो लगे कहीं चमके सोना, असली का सोना तो क्या नकली है, और नकली का कहीं का लाके पटक जाए, लो साहब ये सोना ले लो, मेरे पास तो तेरा फालतू का आ गया था, मैं तो कम में बेच रही हूं, और नकली टिका के चले गया, तो क्या असली ये असली। यशोदा जी के साथ भी यही हुआ। पूतना आई, क्या जोरदार रूप धर के आई, तो क्या कि ये असली गोपी है, और शंकर जी आए तो क्या कि ये नकली है। यशोदा जी के साथ भी हुआ। पूतना आई और आते से ही बोली यशोदा रानी मैं ब्रज की गोपी हूं, मुझे ब्रज की गोपी हूं, मैं पूतना मैं ब्रज की गोपी, थोड़ा सा कुछ लेने के लिए आई हूं, बधाई दे दो। और यशोदा जी ने तुरंत अपने लाला को गोदी में दे दिया पूतना की, ले बहन इसको संभाल, मैं तेरे लिए बधाई लेकर आती हूं। पूतना की गोद में ठाकुर जी को दे दिया। ठाकुर जी ने कानों से सुन लिया मेरी मैया ने इसको बहन बोला है, और मेरी मैया की बहन है तो मेरी मासी है। भगवान को क्या मालूम था कि गले की फांसी है, वो तो समझे मासी है, उनको क्या मालूम था, बहन कह दिया। पूतना आई, बालक गोदी में दे दिया, और भगवान शंकर आए तो नीदू
ये कहीं का बाबा लग रहा है, जरूर मुझे तो लगे कि ये कहीं का असुर है, ये तोक के ले जाएगा भगवान के। अब जो आई थी वो राक्षसी थी, ये आया है तो देव अधिदेव महादेव। आवाज लगाए गली गली में जाकर भगवान के चरणों कि मुझे लाला का दर्शन करा दो, पर नहीं, कौन कराए। एक बार तो मुझे ठाकुर का दर्शन करा दो, पर यशोदा जी कहती हैं ये नकली है। दृष्टि असली होना चाहिए, घी भी समझ में आ जाएगा कि नकली है कि असली है, सोना भी समझ में आ जाएगा कि असली है कि नकली है, चांदी भी समझ में आ जाएगी कि असली है कि नकली है, रुपया भी समझ में आ जाएगा कि असली है कि नकली है। दृष्टि असली होगी, सब कुछ समझ में आ जाएगा, भले वो कितना भी नकली हो। पर हमने आज के इस घोर कलयुग में अपनी दृष्टि को नकली बना लिया, तो जो असली है वो नकली नजर आता है और नकली है वो असली नजर आता है। कितना फिर वही वाली बात आ गई। बड़ के पेड़ के नीचे एक भेरू जी का ओटला, इतना बड़ा बड़ा भाटा पत्थर, सब पे सिंदूर पुता, सब बड़ का पेड़ के नीचे, पीपल का पेड़ के नीचे रखा। पढ़ा लिखा लड़का जा रहा था अपना गांव पिताजी के साथ मोटरसाइकिल पे, उन्हें पिताजी से पूछ लिया ये क्या रखा है, वो तो आया था पढ़ के, ये भेरू जी का ओटला है। अच्छा, तो इतना सारा भाटा रखा, इतना सारा पत्थर रखा, सफेद सिंदूर पुता है, इसमें असली भेरू कौन सा है? तो पढ़ा लिखा छोरा ने जब पिताजी से प्रश्न किया, पिताजी कुछ बोल नहीं पाए, मुझे नहीं मालूम, तो थारा दादाजी से पूछना। गांव गया, दादाजी के प्रणाम किया, मन में प्रश्न था, पूछ लिया, इस ओटले पर इतना सारा भेरू रखा है, सब पे सिंदूर पुता है, इसमें असली भेरू कौन सा है? तो कि हमारा जमाना में 90 साल पहले बीच में जो इतना बड़ा भाटा धरिया ही नहीं, बस उसी पे लोग सिंदूर पोतते थे, उसी के माला पिनाते थे, उसी के चूरमा का भोग लगाते थे। और ये बाकी का इतना सारा भाटा रखा है, सब पे सिंदूर पुता है, तो कि लोग साथ में रुमाल नहीं लाते थे, सिंदूर पोतने के बाद एक भाटा उठाए नहीं तो पोंछ के पटक जाते थे, फिर एक भाटा उठाया न पोंछ के पटक गए, फिर भाटा उठाया न पोंछ के पटक गए। इतना भेरू इकट्ठा हो गया कि असली भेरू तो बेचारा बीच में ही रह जाए, सब पुता हुआ उन पे पोत पोत के चले जाए। अब असली कहीं छुपा है और नकली नकली इकट्ठा हो गया, ढेर नकली। असली गुरु को पहचानना मुश्किल हो रहा है कि असली गुरु है कैसा। अरे असली गुरु कौन सा होगा? हम तो इतना ढेर पड़ा हुआ है गुरुओं का, इतना ढेर कि जहां देखो गुरुजी एक ही बात के ने, गुरु फिरे बाजार में हमसे दीक्षा ले, नरक पढ़ो चाहे स्वर्ग जाओ, पर लिफाफा हमी को देओ, माल हमी को देओ। तुम नरक जाओ स्वर्ग जाओ, गुरु के कोई मतलब नहीं पड़ रहा, वो तो केवल इतना के कि माल देओ, बस उन्हें खत्म काम करो। मतलब नकली है। असली गुरु की तलाश में जाना, कोई सतगुरु की तलाश में जाना, कोई रामकृष्ण परमहंस, कोई स्वामी विवेकानंद, कोई जगत गुरु शंकराचार्य जैसे गुरु की शरण में जाना, तो एक ही बात कह देगा, धन तो तू घर रख के आ, भगवान के भजन में लग जा, स्मरण में लग जा। कहीं सुखदेव जी जैसा कहीं मिल जाए सदगुरु, तो वो जीवन को भगवान की भक्ति में लगा देगा, फिर नहीं कहेगा कि तू यहां मत जा। कृपा होगी तो सुख मिलेगा, ये पक्का। विश्वास का अगर दीप जलाया है, विश्वास अगर पूर्ण है, तो ये मान कर चलिए कि भगवान अवश्य मिलेगा।
झोली मेरी तंग है, तेरे यहाँ कमी नहीं। भगवान से प्रार्थना करते रहो, निवेदन करते रहो। दूसरों के दुखड़े जो तू हर गया डमरू वाले, तो मेरे दुखड़ों को देखकर क्यों डर गया डमरू वाले। अगर तू दुनिया के लोग ये इतना इतना पर्चा लिख लिख के भेजें और सबके दुखड़े तू हरता है, तो फिर मेरे दुखड़ों को क्यों देखकर डरता है तू। सारी दुनिया के लोग तेरे चरणों में आकर बैठते हैं, सब तेरे से प्रार्थना करते हैं, सब तुझसे निवेदन करते हैं। दुनिया के दुख हर रहा है, तो फिर मेरे क्यों नहीं। उससे निवेदन करना, दिल से करना, क्यों ना देगा, क्यों ना देगा वो कृपा जरूर करेगा। महाराज शिव पुराण कह रही है, हिरण्यकशिपु ने तप कर कर वर मांग लिया, ना नीचे मरू, ना ऊपर मरू, ना अंदर मरू, ना बाहर मरू, ना अस्त्र से मरू, ना शस्त्र से मरू, ना दिन में मरू, ना रात में मरू, ना ही नर से, ना पशु से, ना 12 महीने में मरू। मृत्यु निश्चितता का भाव रखती है, आना है वो आएगी। तुम तो अपना कर्म किए जाओ, कर्म किए जाओ, आना है जब आए। अपन मृत्यु का भान करें, रोज रोज यही बात सोच कर बैठ जाएं कि मेरे को मरना है, मालूम पड़े रोटी खाना ही छोड़ दिया, मरना है, मिन्नी खाऊंगी, मरना है। कई लोगों के मन में बड़ा टेंशन है, बहुत चिंता, ये मत खाना, कुछ हो गया तो। कई लोग आते हैं, कहते हैं गुरुजी हमने जिंदगी में कभी कुछ नहीं खाया, उसके बाद भी ये कैंसर जैसी बीमारी हो गई। जरा जाकर हॉस्पिटल में देखो कैंसर का। ना वो गुटखा खाए, ना वो मदिरा का पान करे, ना कभी उसने पान खाया, ना कभी उसने तंबाकू खाया, इसके बाद भी बीमारी हो गई। पूछा गया कि फिर इसको बीमारी कैसे हो गई, फिर इसको रोग कैसे हो गया, रोग का कारण क्या है, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, क्या कारण था जो इसको मनुष्य शरीर में रोग हुआ, क्या हो गया। शिव महापुराण कहती है, गरुण पुराण कहती है, स्कंद पुराण कहती है, ये आज का रोग नहीं है, ये पुराना है। जब पूर्व में किसी के घात दी होगी, किसी के हृदय को चोट दी होगी, कोई ऐसा प्रहार कर दिया होगा, किसी के विश्वास को, भरोसे को, दृढ़ता को कहीं किसी ना किसी रूप में किसी के धन को खाकर दिया नहीं होगा, तो वो इस शरीर में आकर चुकाना पड़ता है। कहीं पाँव, कहीं हाथ, कहीं ये काम नहीं करे, कहीं ये काम नहीं करे, कहीं ये नहीं करे, कहीं मुंडा नहीं करे, कहीं ये मुख नहीं करे। क्यों, किस लिए? तुमने ना कोई गलत काम करा, ना तुमने कभी कोई गलत कृत्य किया, ना तुमने कभी गलत खाया, ना कोई गलत पिया, इसके बाद ये बीमारी कैसे आ गई, इसको ऐसा रोग कैसे आ गया, ये तो कहीं जाए नहीं, आए नहीं, किसी से मिले नहीं, जुले नहीं, फिर रोग कैसे आ गया। उसका कारण है हमारा आज का नहीं। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं, तू बच नहीं। फिर वही वाली बात आ गई, तेरा क्या होगा रे कालिया। आई बीमारी, रोग आया, कष्ट आया, दुख आया, ये किसी दूसरे ने नहीं दिया। तुम भगवान को दोष मत देना कि भगवान तूने क्या कर दिया। युद्ध के मैदान में जिस समय पर राम भगवान का युद्ध रावण से चल रहा था, आप सबने रामायण देखी है? अरे बोलो तो जम के, देखी है नहीं? जिस समय युद्ध के मैदान में रावण से युद्ध चल रहा था, जितने युद्ध के मैदान में जितने भी लड़ने के लिए राक्षस आ रहे थे, वो राम जी को देखकर भगवान विष्णु का दर्शन कर रहे थे। केवल एक रावण अकेला था जो भगवान राम को केवल राम मान रहा था, उसने भगवान विष्णु का दर्शन नहीं कर पाया।
उसने केवल राम माना, एक सांसारिक मनुष्य माना, पर जितने युद्ध करने रावण के साथ आए वो सब देख रहे हैं भगवान है, भगवान है, भगवान है, भगवान है। सब पांव पड़े। युद्ध करने से पहले ध्यान राम जी की ओर है, बाण छोड़ने से पहले, प्रहार करने से पहले ध्यान राम जी की ओर है, क्योंकि उनकी चित्त वृत्ति में भगवान का दर्शन हो रहा था। रावण के भीतर इतना अहंकार भरा हुआ था, इतना काम भरा हुआ था, इतनी आसक्ति भरी हुई थी, इतनी तृष्णा भरी हुई थी कि भगवान सामने खड़े थे तो भी नहीं पहचान पा रहा था कि ये भगवान है, तो भी उनको लग रहा था इंसान, तो भी नहीं पहचान। भगवान को पहचानना कितना कितना कठिन। ये भगवान है, ये भगवान है। अरे कई लोग तो कह भी देते हैं बात बात में, ज्ञान देने वाले बहुत मिलते हैं रे राम जी, तुमको भी मिले होंगे और तुम्हें नहीं मिले होंगे ना तो तुम्हारे छोरा छोरी उनके मिला होगा। ये हिंदू तो भाई पगला जैसा काम करे, मूर्ति की पूजन करे है? हम देखो कहीं नहीं करे, कोई मूर्ति नहीं, हम तो ध्यान लगाएं, हम तो ये करें। और या हिंदू का लोग बस योर वाला महाराज का किरणा में शंकर जी के लोटा भर भर पानी छोड़े, पानी छोड़ा जाए। मूर्ति की पूजन, मूर्ति की पूजन, हाँ करे हिंदू मूर्ति की पूजन, हिंदू मूर्ति की पूजन करे तो क्या मूर्ति की पूजन करने से? हम तो कोई मूर्त नहीं, हम तो ध्यान कर ले, हमारे सामने कोई मूर्ति नहीं, हम तो ध्यान करें। तो एक काम कर, फिर शादी का क्या करे? शादी में शादी मत कर, शादी का ध्यान कर ले। मेरी घरवाली आई, अंदर गई, आटा उसना, रोटी बनाई, मैंने खाई, उन्हें बर्तन मांज के धर दिया। शादी मत करना, ध्यान कर ले। हिंदू मूर्ति की पूजन करे तो विरोध करें, ये हिंदू मूर्ति की पूजन करे। हिंदू मूर्ति की पूजन इसलिए करे कि शादी करो तो स्त्री का होना जरूरी है, केवल ध्यान से स्त्री काम नहीं करे। दादा आई थी, पहुंच गई थी, रोटी बना ली थी, खाना बना के मेरे को खिला गई, फिर शादी काय को करे? शादी करने के लिए स्त्री चाहिए। उसी तरह हिंदू को भगवान की भक्ति करने के लिए मूर्ति चाहिए, मूर्त सामने होना चाहिए। तुम्हारा कहना से चल जाए, हम मूर्ति की पूजन नहीं करते, हिंदू करता है मूर्ति की पूजन। ध्यान करने से कपड़ा नहीं धुल जाए, कपड़ा या बाजू में धर दो, ध्यान कर ले। हमारी घरवाड़ी आ रही है, कपड़ा धो रही है, बर्तन मांज रही है, ओए धुले। अरे बोलो तो, जब वो सामने ही नहीं तो कहां से धुल जाएगा? अरे बोलो तो सही, बातों मायका में बैठी और तुम बाथरूम में रख के बैठे। आलो उठ के आजा बिमला मने थारिया, सारा कपड़ा पड़ा मेरा, कदे धोके तू वापिस जाएगी। इंदौर की ट्रेन देखूं, देवास की बस देखूं, कद तू। अब कपड़ा पैसे तो कहां धुल जाए? धुले? अरे मुंडा से तो बोलो, धुले नहीं, वो तो आएगी अटेची धरी, ओका भात बाथरूम में जईनी से धोई, तब मालूम पड़े कि आ गई और धुल गई। हिंदू हो तुम्हें दुनिया के लोग भटकाएंगे कि मूर्ति पूजन मत करो, शंकर की पूजन मत करो, लोटा भर पानी मत चढ़ाओ, ध्यान करो ध्यान। तो क्या ध्यान में शादी यूं हो जाए कि कपड़ा यूं धुल जाए? हमारे सामने वो होना चाहिए जो धोए। भगवान भी तुम्हारे पापों को धोए तो तुम्हारे सामने होना चाहिए। शिव तुम्हारे सामने हो, राम तुम्हारे सामने, कृष्ण तुम्हारे सामने हो, उसकी मूर्ति तुम्हारे सामने होना चाहिए। केवल यूं ही नहीं धुल जाए, आ गई ने धो गई। धुले सो
हम बिना मूर्ति के पूजन के नहीं रह सकते, हम शंकर की पूजा बिना नहीं रह सकते। एक लोटा पानी चढ़ाएंगे, क्या हो पानी चढ़ाने से, क्या मिलता है शंकर जी को लोटा भर के पानी चढ़ाने से? तो कह देना जो ज्यादा ज्ञान दे, तू भी चढ़ा के देख ले, तू भी चढ़ा के देख, क्या मिले मालूम पड़े। क्या होए क्या होए क्या हो? अरे ये पेंसिल से लाइन खींचने से और डब्बा भरने से कुछ नहीं हो, खजूर वाली चोटी बनाने से भी कुछ नहीं हो, और पटली बनाने से भी कुछ नहीं हो। बोला ईमानदारी की बात, बा में थोड़ा सा गुण होना चाहिए तो काम की, नहीं तो ये घूमती फिरे से तो क्या काम की, क्या काम की। चना चना कोरा कोरा खाओ, अटकी जाए, को काटने के चक्कर में थोड़ा दम लगाना पड़ता है। तो हमने वो भंडारी को बोला है भोजन वालों को कि इसको दूसरी बार कढ़ैया में फिर सेक लीजिए, बाहर से चना लाया तो खा ला। चना कोरा कोरा खाओ, अटकी जाए। अब वो आशीष बोला कि गुरुजी ये तो बहुत कड़ला है, अटक रहा है। हमने कहा कोई बात नहीं, एक काम करो, डब्बा में से गुड़ निकाल के लाओ। अब गुड़ के साथ चना खाया तो अटके ही नहीं, तुरंत नीचे। उसी तरह केवल लाली लिपस्टिक लगाने से या ये पटली पटली लगाने से काम नहीं चले। चना खाली अच्छा नहीं लगे, अटक जाए, गुड़ होना चाहिए, समझ गए। जब गुड़ होगा फिर तो ये सो मजा आए कि पिन भी नहीं लगाए तो जोरदार सिर पर पल्लू लगे सो चला जा। गुड़ होगा तो श्रेष्ठता बनेगी, अकेला चना तो अटके। फैशन किसी काम का नहीं अगर गुण नहीं है तो। सेवा करे माता पिता की, सम्मान करे, वाणी से मोती झड़े तो मतलब का, नहीं तो मालूम पड़े दिखने की तो जोरदार नहीं, जो झड़वा पड़ी तो मुझे समझो कई। मोबाइल पे झगड़ ले, कहाँ हो, पापड़ा का पसीना छूट जाए, गाड़ी पे आधा घंटा लेट हो गया, किनंग रह गया, कहाँ रह गए, आधा घंटा लेट। अब बेचारा भेरू के बस ट्रैफिक में फंसा। बाजू में कौन खड़ा है, ऑटो वाला। बात कराओ कौन सा ट्रैफिक पे हो, ऑटो वाले से क्या, थारा पांव पड़ ऊपर बात कर ले। तो ऑटो वाले से झड़के बोले पहचाने मारे, ऑटो वाला बोले वो जी रेंदे दादा, कई करूं थारे पहचान के, क्या करें। गुण होना चाहिए, क्या होना चाहिए। अकेला चना तो अटक जाएगा, केवल दिखावे का फैशन होगा तो अटक जाएगा, केवल दिखावे की भक्ति करोगे तो अटक जाएगा। भगवान दिखावे से कभी प्रसन्न नहीं हुआ, मेरा शंभू को दिखावा चाहिए ही नहीं। शंकर जी के मंदिर में कौन सा दिखावा दे, किसी सारे मंदिरों में जाकर देखना, चांदी की थाली में 56 भोग लगे, नहीं ये भोग लगे ना वो भोग लगे। कभी तुमने सुना शंकर जी के मंदिर में 56 भोग लगा? शंकर जी बोले हमारे 56 भोग की जरूरत ही नहीं, एक ही ला दे वो कांटा वाला धतूरा, बस फिर देख मारा कमाल। एक धतूरा ला के मेरे को धर दे, एक के बाद। और मुझे जो भोग लगे वो दुनिया नहीं खा सकती, और दुनिया जो खाए वो मैं नहीं खा सकता। शंकर जी बोले ये 56 भोग तुम खाओ, मुझे नहीं चाहिए, मेरा जो भोग है वो ला के दो, नहीं मुझे धतूरा ला दो, घोटा ला दो, बेलपत्री ला दो, समी पत्ता ला दो, जो मुझे चढ़े वो लाओ ना, जो मैं खाऊं वो लाओ, जाओ, नहीं चाहिए मुझे फालतू का सामान। कहां से लाऊं चंदा, कहां से लाऊं सूरज, कहां से लाऊं तारे, आकाश जड़े रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। कहाँ से लाऊं लड्डू, कहाँ से लाऊं पेड़ा,
कहाँ से लाऊं बर्फी वो शक्कर चढ़ी रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे न बनी रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे न बनी रे। कहाँ से लाऊं गंगा, कहाँ से लाऊं यमुना, कहाँ से लाऊं सरयू, अयोध्या पड़ी रे,